नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका प्रश्न मैरिज के रिगार्डिंग है और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है कि एक कोर्ट केस भी यहाँ पर चल रहा है। तो क्या सक्सेसफुल होने के चांसेस है या नहीं है कि वापस जो है अपने हस्बैंड के पास रहेंगे या सेकंड मैरिज के क्या चांसेस है। तो सबसे पहले यूनियन लाइन पे गौर करें क्योंकि इसे यहाँ विवाह रेखा ही कहते हैं और जब यहाँ पर कन्फर्मली दो लाइन्स अवेलेबल हो तो ये 100% चांसेस क्रिएट कर देता है डबल मैरिज के या फिर डबल अटैचमेंट के। मोस्ट प्रोबेबली इसको अटैचमेंट ही कहते हैं जो इमोशनल अटैचमेंट को भी इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर ये इस बात को इंश्योर करता है कि दो बार तो गहरा रिलेशन आपका डेफिनेटली रहेगा। तो सेकंड जो है मैरिज प्रोमिनेंट बेस्ड यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और सेकंड मैरिज बहुत सक्सेसफुल रही है क्योंकि देख सकते हैं कि पहली जो मैरिज लाइन है वो कितनी ज़्यादा हल्की चल रही है और ऊपर से कितनी मतलब कम है और कमज़ोर है। सेकंड लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत है, लंबी भी है, तो बहुत गहरा अटैचमेंट या रिलेशन आपका पार्टनर के साथ रहेगा। इस बात का एक और जो कंफर्मेशन है वो ये भी हो रहा है कि जो ये लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चलती है इसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन ही कहते हैं। इस कंडीशन में स्पाउस का सपोर्ट मिलना या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में आना जिसके सहयोग से जीवन शैली जो है बहुत ज़्यादा सुधरने लगना, तो ये भी 99% यहाँ पर आपकी स्पाउस की सपोर्ट को डिनोट कर रहा है। और अगर इसका हम एज बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 41 के आसपास का ये पीरियड जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा लेट दिखाई पड़ रहा है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ये लाइन दिख रही है जो एंड टू एंड लाइफ तक यहाँ पर जो है चलने वाली रहेगी। तो निश्चित रूप से ही बच्चों का सुख या स्पाउस का सुख, घर परिवार का सुख आपको 100% मिल पाएगा। यहाँ पर जो अभी कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में बात करें तो ये जो मंगल से रेखा आकर के पूरी माइंड लाइन को एकदम टच कर रही है। ये फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग होने वाले स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस को ही डिनोट करता है। यहाँ पर ये रेखा जो अवेलेबल हुई है ये हुई है अराउंड 38 के एज में और ये जो केस चलने वाला है एटलीस्ट अराउंड यहाँ पर आपको 40 के एज तक तो मिनिमम ये रहेगा। यानी ये रेखा का जो अवेलेबिलिटी आ रही है 37 के आसपास में और ये तकरीबन यहाँ पर 40 के एज में आकर के एंड हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी 1 साल के आसपास में आपको संघर्ष और करना पड़ सकता है। उसके पीछे ये रीज़न है कि सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है तो ये थोड़ी बदनामी लेकर के देता है। इस कंडीशन में बेफिजुल का पैसा लगता है, बेफिजुल की भागादौड़ी होती है और एक प्रकार का डर भय भी रहता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए क्योंकि सूर्य कारक इसका मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन, वैभव का है। तो यहाँ पर जब ऐसे साइंस होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने पक्ष में बात बहुत कम हो रही है। तो यहाँ जो एक रेमेडी है वो यह रहेगा कि आप रेगुलर बेस्ड काल भैरव अष्टकम को सुनिए, नहीं तो इसका पाठ करना शुरू करिए। काल भैरव अष्टकम तभी किया जाता है जब व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो या किसी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु हो या भय हो। तो ये काम करने से भैरव जी की कृपा से या भैरव जी की तरफ से जो हमको सहायता प्राप्त होती है, जो एक प्रकार से सिक्योरिटी मिलती है, तो कोई हमारा बाल से बाका भी नहीं कर सकता है फिर। और जो भी डर, भय, चिंता, दुख या परेशानी कुछ भी है वो सारी चीज़ें टल जाती हैं, सारा बला टल जाता है। तो अगर इसको सुनते हैं तो ही बहुत लोगों को लाभ मिला है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर आप इसको पढ़ना शुरू करिए सुबह शाम, तो बहुत जल्दी ये अपने जो है रिजल्ट देगा, एक्टिव होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 महीने के अंतर्गत ही आपका केस जो है सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक अच्छा इंडिकेशन ये दिख रहा है आपके माइंड लाइन पे। पहली बात तो आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। आपने अपने जीवन में बचपन से लेकर के तकरीबन नई भी करते 28 की उम्र तक बहुत संघर्ष किया। इस कंडीशन में सर पे चोट लगना या मानसिक तनाव की स्थिति से भी गुजरना जो दिखा रहा है यहाँ पर तकरीबन उम्र यही 25 से 28 के बीच में। फिर उसके बाद शारीरिक रूप से परेशानी झेलना, घरेलू परेशानी झेलना, मानसिक तनाव जैसी चीज़ें उत्पन्न होना, ये सारे कॉम्बिनेशन बार बार दिख रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में यह है कि पूरी की पूरी माइंड लाइन ऊपर की तरफ यहाँ पर झुक गई है और ऊपर की तरफ झुकना मरकरी की तरफ यानी बहुत अच्छा पैसा आना, संतुष्टि मिलना, किसी ना किसी अच्छे काम में इंगेज होना। तो करियर सेटलमेंट के भी पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपके कि करियर ग्रोथ आपका 100% हो पाएगा। इसके पीछे एक और रीज़न मैं बता देना चाहूँगा आपको कि आपका जो लक लाइन है उसमें आप देखिए कितना ये फेल करके चल रहा है। लक लाइन पहले ये रेखा फेल करके सबसे ज़्यादा चली है तो वो समय आपके जीवन का था 24 से लेकर के 27 के बीच में। दूसरी बार जब ये फेल करके चला तब आपके जीवन का ये समय था तकरीबन 33 से 34 के आसपास में। तो इस कंडीशन में स्वास्थ्य हानि होना, मानसिक तनाव आना या भाग्य का सहयोग कम मिलना। लेकिन अगर अभी के हिसाब से बात करें हम 38 या 9 में, तो देखिए ये तो भाग्य रेखा निकली है, इधर से भी एक रेखा निकल के मजबूती से जा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा आपको 2 साल के अंतर्गत 100% अच्छा आएगा, वेल्थ इंक्रीज होगा
और करियर के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसका सेटलमेंट भी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये रेखा बहुत मजबूत है और सूर्य का आप रेमेडी यहाँ करेंगे ही तो बहुत जल्दी जो है जॉब के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलना, सिक्योरिटी जॉब के रिगार्डिंग आना। इसीलिए ये जो है माइंड लाइन पूरा का पूरा मरकरी की तरफ गया, जो बेसिकली बिजनेस में लेकर के जाता है, इंडिपेंडेंट वर्क में लेकर के जाता है, लेकिन ये माइंड लाइन कैसे भी कर पैसा तो देता है। तो इसीलिए इसको बहुत बेनिफिशियल माइंड लाइन कहते हैं। कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी माहिर होते हुए भी या डेवलप्ड होते हुए भी देखने को मिलती है। लर्निंग कैपेबिलिटी यानी सीखने समझने की सक्षमता, और ये मरकरी लाइन जो है किसी भी काम में स्पेशलिस्ट व स्वास्थ्य सुधारने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। तो अंततः आप देख सकते हैं कि यहाँ मनी ट्रेंगल का एक फॉर्मेशन तकरीबन बन ही चुका है, जो अच्छा पैसा भी देता है, सुख समृद्धि भी देता है। तो ज़्यादा चिंता मत करिए, ये आपका बहुत बड़ा कर्म था, पेंडिंग कर्म था, जिसके कारण आपको इतना बड़ा संघर्ष देखना पड़ रहा है। लेकिन अधिकतर चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि उम्र 40 तक आते आते आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम आएगा, और करियर सेटलमेंट के साथ साथ स्पाउस का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको जो है 40 की एज में 100% मिल पाएगी। और जहाँ तक बात करें कि जॉब होगा तो 100% होगा, और खुद का घर भी होगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि ये जो लक लाइन स्ट्रांगली चल रही है, ऊपर से लाइफ लाइन से भी आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रहा है। शुक्र यहाँ पर फुली एक्टिव है, तो गाड़ी घर बार का सुख तो बहुत अच्छा देखने को मिलता ही है। आपको बेसिकली अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका इंटरनल मार्स कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी विषयों में लगातार आपको तनाव आ सकता है। आप बहुत भावुक किस्म की प्रवृत्ति की, इसलिए बहुत जल्दी आपका अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल पर्सनैलिटी के ऊपर या थोड़ा लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका पर्सनैलिटी या जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग ग्रोथ हो सके, ताकि और अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकें। बाकी तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं सुखद दिखाई पड़ रहा है, बस स्वास्थ्य विषयों पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम यही इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो लक लाइन में हल्का सा चेंजेस हो रहा है, ये आपके भाग्य को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। उम्र तकरीबन 38-9 की एज से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन कितनी ज़्यादा एक्टिव हो रही है आगे चल करके। आपका गुरु भी विकसित अच्छा, शुक्र विकसित अच्छा है, तो बच्चों का सुख तो 100% आपको मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और अंततः यहाँ पर भी यशस्वी योग का निर्माण हो ही चुका है। तो ये भी सडन गेन, प्रोग्रेस और आलिशान घर का सुख जैसे देने के योगों को भी निर्मित करता है। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा मन ज़्यादा विचलित है, मन भटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप रेमेडी करिए सूर्य का, मन भी विचलित होना, भटकना या भयभीत होना बंद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आपके लाइफ के रिगार्डिंग, मेंटली हेल्थ के रिगार्डिंग या लक के रिगार्डिंग नहीं है। बहुत शुभ परिणाम निश्चित रूप से आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।